जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पटवारी का कट ऑफ 2023 में कितना जा सकता है। जिन लोगों ने भी 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक पेपर दिया था उन लोगों का मैं यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। मैंने लड़कों से, दोस्तों से, जिन लोगों का पेपर था उन सभी से पूछने के बाद, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैंने बहुत अच्छे से कट ऑफ निकाला है कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूँ जिन लोगों का पेपर 20 से लेकर 26 अप्रैल तक था उन लोगों के लिए कितना स्कोर सेफ रहेगा। ठीक है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी इजी थी, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम करने में बहुत मेहनत लगती है और वीडियो को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग देख सकते हैं अभी रात के 1 बज रहे हैं और 26 अप्रैल है। ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, और दोस्तों मम्मी पापा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में ना इतने छाले हो रखे हैं कि मेरे सही से बोला नहीं आ रहा है, पर आप लोगों के लिए बोलना पड़ रहा है जिससे मैं आपको सही नॉलेज दे सकूँ, सही ज्ञान दे सकूँ। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और सभी लोगों से पूछने के बाद मैंने 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का सेफ स्कोर निकाला है और कट ऑफ निकाला है कि आपका इतना कट ऑफ जा सकता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिन लोगों के भी नंबर 105 से 115 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों की भी, क्या इतना इसको सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा। और कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और किस शिफ्ट में हमें कितना नॉर्मलाइज मिलेगा और किस शिफ्ट में हमें कितना नॉर्मलाइज हमें घट सकता है, कौन सी इजी थी, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइज घटेगा। मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। फिर बाद में ये मत बोलना कि मुझे ये जानकारी नहीं मिली। आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हो फिर कहते हो कि मेरी ये जानकारी छूट गई है। तो प्लीज़ पूरा देखो वीडियो को और सारे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, सारा मैं आपको बता दूंगा। इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिन लोगों का पेपर 20 से 26 अप्रैल तक था। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपने स्कोर सब लोग जरूर बताएं। ओके, तो दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूँ कि 20 अप्रैल को जो पेपर का लेवल था, वो पेपर का लेवल कैसा था, किस लेवल का था, कितना हमारा कट ऑफ इसमें जा सकता है और कितना स्कोर सेफ रहेगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितना स्कोर सेफ रहेगा बिना नॉर्मलाइज के। अगर हमारा बिना नॉर्मलाइज के इतना स्कोर बन रहा है तो मैं इतने पे बिल्कुल सेफ हूँ। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा अगर मेरा स्कोर इतना नहीं बन रहा है तो नॉर्मलाइज में हमारे मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20 अप्रैल को जो पेपर का लेवल था ना, इजी टू मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो जनरल का अगर मैं कट ऑफ यहाँ पे बताऊँ, जनरल का अगर मैं कट ऑफ बताऊँ 20 अप्रैल को कितना इसको सेफ रहेगा बिना नॉर्मलाइज के, तो अगर मैं बात करूँ तो 140 जिनका भी बन रहा है, हम यहाँ पे +2 -+ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर 140 प्लस आपका बन रहा है, यहाँ पर 140 बन रहा है बिना नॉर्मलाइज के, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप डीबी की तैयारी कीजिए, आप अपना डीबी देखना कब होगा। ठीक है, अब हम बात करें ओबीसी। अगर ओबीसी का अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का 133 +-2 कर लेना आप। ठीक है, इतना स्कोर सेफ रहेगा बिना नॉर्मलाइज के, अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बिना नॉर्मलाइज कितना बन रहा है, अब मैं आपको बात करूं कि एससी कैटेगरी का कितना रहेगा, तो ज़्यादा नहीं वो अंतर होगा। इतना स्कोर पे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बिना नॉर्मलाइज के आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा घबराना नहीं, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना नॉर्मलाइज के। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ रहेगा 127 या फिर 125। ठीक है, इतना आपका कट ऑफ इसका रहेगा जी, मैं आपको बता रहा हूँ बिना नॉर्मलाइज के। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनका स्कोर इससे कम है, ठीक है, जिनका स्कोर इससे कम है, जैसे 110, 105, 115, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, हम उस पर चलते हैं अभी। तो जिनका स्कोर 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल को जनरल कैटेगरी से अगर मान लो कि उनका स्कोर बन रहा है 128, ठीक है, अगर उनका स्कोर बन रहा है 128, तो मैं आपका जो आप बॉर्डर पे हो, अगर आप मैं नॉर्मलाइज भी अगर करूँ तो नॉर्मलाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 नंबर का आपका नॉर्मलाइज हो सकता है, जितना मैंने ओबीसी का बताया है। ठीक है, ओबीसी का अगर मैं आपको बात करूँ तो ओबीसी का कट ऑफ अगर मान लो ओबीसी के मान लो आपके नंबर बन रहे हैं, बहुत लोगों के नंबर बन रहे होंगे, ठीक है, कि 120 बन रहे होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो यहाँ पे सब 6+ आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, 5 से 6 नंबर आपका स्कोर इंक्रीज होगा, इससे ज़्यादा आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं 21 अप्रैल को।
अब मैं बात करूं 21 अप्रैल की कि 21 तारीख का जो पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। तो जो पेपर का लेवल था ना मॉडरेट प्लस टफ था। जो 21 तारीख का जो पेपर था ना मॉडरेट प्लस टफ था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि कितना स्कोर सेफ रहेगा बिना नॉर्मलाइज के, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 135 आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप क्वालिफाई है डीवी के लिए, आप अपनी डीवी की तैयारी कीजिए, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जाएगा 129, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ इतना अगर आपका बिना नॉर्मलाइज के बन रहा है तो, ठीक है। और अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का कट ऑफ जाएगा 124, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पेपर का लेवल टफ था और मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइज कितना हो सकता है। जिन लोगों का स्कोर इतने से भी कम है, ठीक है, तो वो अपने में नॉर्मलाइज जोड़ सकते हैं। तो एसटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जाएगा 119, इतना कट ऑफ इतना आपका बिना नॉर्मलाइज के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइज कितना हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 21 तारीख को जो पेपर हुआ था वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है। तो नॉर्मलाइज जो होगा ना 10 नंबर प्लस मैं आपको बोल सकता हूँ। जिन लोग हर किसी में आप जनरल ओबीसी एसटी जिस किसी का भी नंबर मान लो 110 बन रहा है उसमें आप अपने 10 नंबर जोड़ लेना, ठीक है दोस्तों। जिस किसी का भी 115 स्कोर बन रहा है उसमें आप अपने 10 प्लस स्कोर इंक्रीज कर लें, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट प्लस टफ था। जिनका भी स्कोर 125 बन रहा है वो अपने 10 मॉडरेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई इतना ही इंक्रीज होगा, 8 से 10 नंबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं दोस्तों। फिर आप देखना कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने 22 अप्रैल को पेपर का लेवल कैसा था, ओके। अगर हम बात करें अपने अगर 22 अप्रैल के पेपर की, तो 22 अप्रैल का पेपर भी मॉडरेट प्लस टफ ही पूछा गया था। क्योंकि भाई मैंने जितने लोगों से पूछा सब बेहोशी बता रहे थे कि भाई इतना पेपर टफ है, इतना पेपर टफ है, इतना पेपर टफ है। तो भाई टफ ही था पेपर, ठीक है, जिन लोगों ने मुझे बताया था। तो अगर मैं बात करूँ कि कितना स्कोर सेफ रहेगा 22 अप्रैल को, ठीक है। अगर 22 अप्रैल की बात करूँ, 22 अप्रैल का जो पेपर था 21 अप्रैल से थोड़ा टफ था। तो अगर मैं बात करूँ 131 आपका सेफ रहेगा बिना नॉर्मलाइज के, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे जाएगा 126 कट ऑफ आपका जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का कट ऑफ रहेगा 120, ठीक है। इतना स्कोर आपका अगर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप डीबी की तैयारी कर सकते हो। अगर एसटी की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो 116 आपका कट ऑफ बिल्कुल सेफ, आप इतने पे आप सेफ हो। मतलब मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि आपका इतने पे आप स्कोर सेफ है, आप डीबी की तैयारी कीजिए। और जिन लोगों का स्कोर इससे भी कम बन रहा है, ठीक है, इससे भी कम बन रहा है, तो वो नॉर्मलाइज में कितना हो सकता है। तो मैं आपको बात करूं, अगर मान लो किसी का स्कोर 105 बन रहा है तो वो मिनिमम मतलब 10 से 12 नंबर अपने जोड़ सकता है, ठीक है। 10 से 12 नंबर जोड़ेगा तो आपका स्कोर हो जाएगा 127, ठीक है। इतना स्कोर 117, ठीक है, इतना स्कोर आपका हो जाएगा। ऐसे आपके और भी नंबर है, किसी की 120 है तो अपने 10 नंबर जोड़ सकता है, तो 130 स्कोर हो जाएगा। तो आपका इतना नॉर्मलाइज हो सकता है, ओके दोस्तों। अब मैं बात करूं 23 अप्रैल को स्कोर कितना रहेगा। तो बहुत से इसका पेपर जो इजी था मैं आपको बता सकता हूं, इजी प्लस मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। तो बहुत से लोगों का स्कोर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लोगों का सेफ स्कोर रहेगा 145, ठीक है। और ओबीसी का अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो 139, ठीक है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 135 स्कोर सेफ रहेगा। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे स्कोर रहने वाला है 129। इतने स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना नॉर्मलाइज के, ठीक है दोस्तों। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप आराम से अपनी डीवी की तैयारी आप आराम से सिलेक्ट हो, ठीक है दोस्तों। इतना स्कोर आपका, क्यों बहुत से लोगों ने स्कोर अच्छा किया था, ओके दोस्तों। हम बढ़ते हैं आगे। अगर नॉर्मलाइज की इसमें अगर ज़्यादा कुछ बात करूँ, नॉर्मलाइज इसमें कुछ मुझे लगता है घट भी सकता है। नॉर्मलाइज 4 से 5 नंबर लोगों के घट भी सकते हैं। और लक वाइज मैं कहूँगा किसी के नंबर बढ़े, क्योंकि भाई बहुत इजी शिफ्ट थी, बहुत अच्छे लोगों ने स्कोर किया, 150+ लोगों के स्कोर आए हैं, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं 24 अप्रैल की बात करते हैं सीधे। अगर मैं 24 अप्रैल की बात करूँ कि 24 अप्रैल को हमारा स्कोर कैसा पेपर था, तो मैंने जिन लोगों से पूछा उनके अकॉर्डिंग तो पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। हर किसी ने स्कोर 140, 145, 150 ऐसा लोगों ने स्कोर किया था। तो अगर आपका स्कोर जनरल का अगर मैं बात करूं तो जनरल में अगर आपका स्कोर 148 बन रहा है
तो आप सिलेक्ट है, वरना आप अनसेलेक्ट है। ठीक है दोस्तों। ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे 145 रहेगा, एससी की बात करूँ तो यहाँ पे 140 रहेगा, और एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 137। ठीक है, इतना स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर इससे कम स्कोर है तो आप अनसेलेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आप डीबी की तैयारी मत कीजिए, इतने नंबर पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हम बात करते हैं 25 अप्रैल को स्कोर हमारा कितना जा सकता है। ओके, 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल की बात करें तो कल पेपर जो पूछा गया वो कैसे लेवल का था, तो मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा। पेपर जो था वो टफ लेवल का था। ठीक है, टफ मॉडरेट प्लस टफ बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसको ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, तो जिन लोगों का भी स्कोर आ रहा था उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 137 आप बिल्कुल सेफ एरिया पे हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ कितने पे सेफ रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा वो 134 पे वो सेफ रहने वाला है। एससी की बात करूँ तो यहाँ पे रहने वाला है 129 पे वो सेफ रहेगा, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 123 पे वो सेफ रहेगा। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप डीबी की तैयारी कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके दोस्तों, और सबसे मेन बात अगर इसमें नॉर्मलाइज की बात करूँ तो इसमें नॉर्मलाइज अगर बात करूँ मॉडरेट प्लस टफ था तो इसमें 7 से 8 नंबर तुम्हारा इंक्रीज हो सकता है। जिस किसी का भी बन रहा है वो आराम से देख लेना कि हमारा नॉर्मलाइज से इतना स्कोर बन रहा है कि मैं सिलेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।